है 1975 में, जहाँ 4 दोस्त कैलिफोर्निया में एक पब में बैठ के अपनी बातों में मशगूल थे कि बातों बातों में अपने पेट्स का, यानी उनके जो पालतू जानवर थे, उनका जिक्र चल निकला। तो हर बंदा अपने पेट्स की कोई ना कोई शिकायत लेके बैठ गया। किसी का पेट बहुत परेशान करता था, किसी का उसकी बात नहीं मानता था, कोई बहुत ज़्यादा गंद फैलाता था। तो मतलब ये कि हर कोई अपने पेट के हाथों परेशान था। 3 दोस्त अपने अपने पेट्स की शिकायत कर रहे थे, जबकि चौथा दोस्त चुपचाप उन तीनों को सुन रहा था। उन सब की शिकायत सुनने के बाद उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि मैं भी एक पेट रखूँगा और मेरा पेट मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करेगा, ना ही मुझसे कोई डिमांड करेगा और ना ही मैं उससे इस तरह तंग होऊंगा जैसे कि आप लोग अपने पेट्स के हाथों तंग हैं। सब ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा कि ऐसा कौन सा पेट है जो ये रखेगा और वो इसको परेशान नहीं करेगा, गंद नहीं फैलाएगा। तो सब ने पूछा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? तो उसने कहा कि मैं एक पेट रखूँगा जो सबसे मुनफरिद होगा और वो होगा एक पत्थर। उसके तमाम दोस्तों ने पहले तो उसकी बात को झुठलाया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, और फिर उसका बहुत मजाक भी बनाया। खैर, उसने उनकी बातों को खातिर में ना लाते हुए पक्का तहैया कर लिया कि मैं एक पेट रखूँगा और मेरा पेट होगा पत्थर। चलिए अब चलते हैं उस शख्स की तरफ जिसने ये बहुत बड़ा ऐलान किया था कि मैं अपना पेट एक पत्थर रखूँगा। तो उन हज़रत का नाम था गैरी डाल। उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला कर तो लिया, लेकिन घर आके जब उन्होंने उसके बारे में मज़ीद सोचा तो उन्हें ना सिर्फ ये कि बहुत खुशी हुई, बल्कि उन्होंने मज़ीद तहकीक और सोच विचार के बाद इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने का पक्का तहैया कर लिया। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पत्थरों के ऑर्डर्स दिए और उन्होंने कुछ पत्थर ख़रीदे भी। हर पत्थर उनको तकरीबन 1 सेंट का पड़ा। आप जानते हैं कि बात 1975 की हो रही है, तब महंगाई का ये दौरा नहीं था और चीज़ें सस्ती थी। उसके अलावा वो ख़रीद क्या रहे थे वो जनाब? पत्थर। तो एक पत्थर की कीमत उनको पड़ी 1 सेंट। तो उन्होंने उसमें से एक खूबसूरत गोल मटोल सा चिकना पत्थर ख़रीद लिया। इन पत्थरों के अलावा उन्होंने कुछ खुश्क भूसा नुमा चीज़ भी ख़रीदी, जो कि अक्सर आपने पैकिंग में देखी होगी। जब चीज़ें पैक करके डिलीवरी में आती हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रॉ भी साथ होता है। तो इस तरह का भूसा भी उन्होंने कुछ ख़रीद लिया। वो भूसा उनको पत्थरों के मुकाबले में भी बहुत कम प्राइस में मिल गया। यहाँ हम आपको बताते चलें कि गैरी डेल बुनियादी तौर पर एक फ्रीलांसर राइटर था और ज़िंदगी के इस मैदान में तगोदो कर रहे थे। अभी उन्हें इस मैदान में, राइटिंग के मैदान में, कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। खैर, उन्होंने एक पत्थर को अपना पेट बना लिया, अपना पालतू जानवर बना लिया। अब उन्होंने ये किया कि उसके साथ साथ एक किताब लिखनी शुरू की, जिस किताब में ये सारे तरीके बताए जाते थे कि पत्थर को कैसे अपना पालतू जानवर बनाना है, पत्थर से कैसे अपने अहकामात मनवाने हैं, पत्थर को कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे रखना है। तो गैरी की ये किताब बहुत ही ज़्यादा मकबूल आम हो गई और लोग उसकी तरफ और उसके इस नए रुझान की तरफ मतवज्जा होने लगे। 1975 के क्रिसमस पर ही गैरी को तकरीबन लातादाद ऐसे रॉक पेट के ऑर्डर मिलने लगे और उसने उनको ऐसे एक छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक किया। उन बॉक्सेस के अंदर होल रखे जाते थे ताकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जैसे एक ओरिजिनल पेट को लेके या एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है तो उनको जिस केजेस में उठाया जाता है, कैरी किया जाता है, उसकी शक्ल के ऐसे बॉक्सेस बनाए गए और नीचे भूसा रखा गया। उसके बाद ऊपर वो खूबसूरत चिकना पत्थर रखा गया और उसको रॉक पेट के नाम से बेचा गया। अब यहाँ सुनिए कि वो पत्थर जो गैरी ने 1 सेंट का ख़रीदा था 1975 में, उसी पत्थर को चंद महीनों के बाद उस किताब की मकबूलियत की वजह से और लोगों में तजस्सुस की वजह से हर पत्थर $4 का बिका। तो कितना मुनाफा कमाया गैरी ने उन एक पत्थर पर?
اور دیکھتے ہی دیکھتے گیری ملینئرز کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ فروری 1976 میں یعنی دسمبر 1975 سے لے کے فیبرری 1976 مطلب کہ 2 مہینے کے اندر اندر گیری ملینئرز کی قطار میں کھڑا ہو گیا کہ ساری دنیا جانتی تھی کہ گیری پتھر بیچ رہا ہے، اور ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ پتھر کو پیٹ نہیں بنایا جا سکتا، اس کو تو جہاں رکھیں گے وہیں پڑا رہے گا، اس کو جو کہیں گے وہ وہی سنتا رہے گا۔ لیکن اس کتاب کی مقبولیت اور اس کتاب میں کیا کیا باتیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے میں یہ ٹرینڈ چل گیا تھا کہ ہر شخص اس پیٹ راک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹرینڈ کی ریس۔ تو ان 2 باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیری نے وہ پتھر بیچنے شروع کیے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی مختلف کمپنیز پیٹ راک سیل کر رہی ہیں اور خریدنے والے آج بھی خرید رہے ہیں۔ پیٹ راک کے بعد گیری نے اور بھی 2-3 چیزوں کو اسی طرح مشہور کر کے اور ان کا تجسس پیدا کر کے سیل کرنے کی ٹرائی کی۔ وہ چیزیں تو سیل ہوئیں لیکن ان کو اتنی کامیابی حاصل نہ ہو سکی جتنی کہ اس پیٹ راک کو حاصل ہوئی۔ 2015 میں گیری کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ترکے میں بہت بڑی جائیداد اور ایک بہت بڑی کمپنی اپنے بچوں کے لیے چھوڑی۔ کس طریقے سے؟ پتھر بیچ